कैम फैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो देखो, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है, एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपके पास जनरली CO कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में तो कई बार आईआर डाटा से सवाल आया हुआ है और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आज के इस लेक्चर में आपको रिवाइज़ करवाऊँगा कि अगर मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स से अगर आपसे पूछा जाता है, बताइएगा आईआर स्पेक्ट्रा में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ आपके पास मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के बारे में। जनरली आप ये कहते हो मेटल के साथ ध्यान दीजिएगा, मेटल के साथ आपके पास NO लिगेंड बाइंड करता है और वहाँ पे सबसे पहली बात हम यही पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ NO लिगेंड। तो जनरली ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री में जब NO लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करता है, जनरली वहाँ पे होगा जब NO बाइंड करता है तो इसके भी दो प्रकार से बिहेवियर शो करता है। जनरली एक तो आपके पास ये लीनियर वे में बाइंड करता है, जब NO लीनियर वे में बाइंड करता है, यानी कि जनरली यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 170 टू 180 डिग्री के बीच में होता है जब हम बोलते हैं NO लीनियरली बाइंड कर रखा है। और आपको पता है NO लीनियरली बाइंड करता है तो मेटल को जनरली 3 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करके चलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव करता है। तो आपको एक बात दिमाग में बैठा के रखनी है, जब NO मेटल के साथ लीनियरली कोऑर्डिनेट करता है तो ये कहा जाता है जो NO लिगेंड है वो यहाँ पे NO प्लस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, दूसरा आपके पास NO लिगेंड का जो बिहेवियर होता है वो आपके पास बेंट बाइंड करता है, और जब आपके पास NO मेटल के साथ बेंट फॉर्म में बाइंड करता है तो जनरली ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 से 140 डिग्री के बीच में होता है। और जनरली ये कहा जाता है जब NO बेंट बाइंड करता है तो ये यहाँ पे मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का बिहेव करता है। और आपको पता है जब बेंट बाइंड करता है तो ये बोला जाता है NO-1 फॉर्म में बाइंड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ बिहेवियर होते हैं किसके, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के। सही है। अगली बात मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ध्यान देना, जो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स में, और NO कैसे कैसे आपके पास बाइंड करता है। अगर NO आपके पास ब्रीजिंग में आ जाता है, यानी कि किन्हीं दो मेटल के बीच में आ जाता है, तो ये कहा जाता है NO यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव करता है, यानी कि 1.5 कंट्रीब्यूशन 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इधर काउंट करेंगे और 1.5 हम इधर काउंट करेंगे। सही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अबाउट NO लिगेंड। सही है। अब देखो जनरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना, हमारा जो पेपर में आईआर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आईआर स्पेक्ट्रा की बात करूँ, क्योंकि हमें आईआर स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर NO प्लस है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या आती है, NO है तो क्या आती है, और NO माइनस है तो क्या आती है। जनरली अगर मैं बात करूं NO प्लस की तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना होता है, 3। ये भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है CO लिगेंड के रेस्पेक्ट में। NO की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 2.5, और NO माइनस की बात की जाए तो ये आपका बिहेव करेगा ऑक्सीजन की तरह। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा आपका 2 यहाँ पे। सही है। ध्यान दीजिएगा। अब आपसे आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा जाए तो इन तीनों में आईआर आपको पता है, सबको पता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के, और फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो जनरली NO प्लस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद आपके पास न्यूट्रल NO और उसके बाद NO माइनस। पहली बात तो आपसे अगर इनमें पूछा जाए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये बनेगा। सही है। दूसरी बात अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू भी अगर हम लिखना चाहें, ध्यान देना जो आपको याद रखनी है, NO प्लस के लिए वैल्यू आपके पास अराउंड आती है 2250 से लेके 2300 तक। दूसरी बात, अगर न्यूट्रल NO है तो यहाँ पे आपके पास अराउंड 1876 सेंटीमीटर इनवर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है, और NO माइनस की बात की जाए तो ये और कम हो जाती है, अराउंड 1500 से लेके 1600 के बीच में।
ये आपके पास IR का डाटा होता है। यहाँ पे आपको IR का ही डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें कैसे पता चलता है कि NO का जो बिहेवियर है मेटल के साथ बाइंड हो रखा है वो लीनियर है या बेंट है, ये बात हमें समझनी है, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात सुनना भाई, देखो समझना है यहाँ पे सबसे पहली बात। नेक्स्ट अगर मैं IR की बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा कि जो NO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कब ज़्यादा आएगी, जब NO लीनियरली बाइंड करेगा या फिर NO बेंट बाइंड करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लीनियर में NO प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, बेंट में NO माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना होता है 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना होता है 2, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जब NO लिगेंड, ध्यान देना, NO लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करता है तो बताइएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो ये बात भी ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं NO का अगर CO का MO डायग्राम पढ़ा आपने, वही आपके पास CO प्लस का होता है। तो जनरली जब आपके पास मेटल के साथ NO लिगेंड बाइंड करेगा लीनियर वे में या फिर बेंट वे में, तो जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो आपका हमेशा बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 रहेगा, लेस देन 3, चाहे वो NO लीनियरली बाइंड करे और बेंट बाइंड करे, ध्यान देना। क्योंकि एक्चुअल में जब लीनियरली बाइंड करेगा, ध्यान से सुनना भाई, जब NO आपके पास लीनियरली बाइंड करेगा तो जनरली NO प्लस की फॉर्म में है, तो मेटल टू जब लिगेंड इंटरेक्शन में जाएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कम हो जाएगा। यहाँ पे NO माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2 से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जनरली जब NO अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अपने पाई एंटी बॉन्डिंग से देता है, तो जब एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपका चेंज होगा। तो इसलिए आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए, बताओ जब NO लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन देगा आपके पास, ऑप्शन देगा 2 देगा 3 देगा, तो याद रहे 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, चाहे NO आपका लीनियरली बाइंड करे चाहे बेंट बाइंड करे। अगली बात आपसे पूछा जाए IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डाटा हम यहाँ पे याद भी रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास NO लीनियरली बाइंड करता है तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है NO के बीच में, ये रेंज आपके पास लाई करती है लीनियर में 1680 से लेके आपके पास 1900 तक, या फिर 1650 से लेके अराउंड ये रेंज आपके पास रहती है। यानी कि 1600 से लेके 1900 तक आपके पास NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, किसके लिए? लीनियर के लिए। अब देखो जब आपके पास NO प्लस फ्री था, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रखा था, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अराउंड 2250 आई थी। तो मेटल के साथ इंटरेक्शन में जा रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो गई। जब आपके पास बैंड फॉर्म में बाइंड होगा तो आपको पता है यहाँ पे बैंड फॉर्म में NO माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो लीनियर वाले से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO माइनस में ऑलरेडी बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सही है ना। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है वो अराउंड 1500 से लेके अराउंड 1680 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपको वैल्यू ऑब्जर्व होती है जब NO किस फॉर्म में बाइंड करता है? बेंट। तीसरा आपके पास अगर NO मान लो ब्रीजिंग में आ जाए, ध्यान देना, NO आपके पास 2 मेटल के बीच में आ जाए, तो अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा? तो जनरली जब आपके पास ब्रीजिंग में NO प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी और कम हो जाती है और ये अराउंड इस वैल्यू में लाई करती है 1480 से लेके 1540। ध्यान देना, समझना। अगर आपके पास NO μ3 ब्रीजिंग में चला जाता है, μ3 ब्रीजिंग में चला जाता है, यानी कि कहने का मतलब 3 मेटल के साथ इंटरेक्शन में चला जाता है, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाती है और ये वैल्यू आपकी रह जाएगी 1300 से लेके 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये IR का डाटा आपको याद होना चाहिए। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके पास मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स से भी CSIR क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सही है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एक बात अच्छे से यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। और जो मैंने IR का डाटा, अब देखो याद कैसे रखोगे, लीनियर में NO लीनियर है, NO लीनियरली इंटरेक्ट कर रहा है, तो
तो 1600 से 1900 तक, सही है। दूसरा बैंड फॉर्म में आ गया तो आपके पास रेंज रहेगी 1500 से लेकर 1650 तक, सही है। अगर आपके पास NO कैसा आ गया, ब्रीजिंग में आ गया, तो जनरली 1400 से 1500, और अगर μ3 ब्रीजिंग में है 1300 से 1400, 1300 1400, दूसरा 1400 से 1500, और तीसरा आपका बनता है 1500 से 1650 के अराउंड, और लास्ट 1600 से लेके 1900 तक अगर आती है तो NO क्या होगा, लीनियर, सही है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सही है। अब देखो बच्चों आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी कंपाउंड में अगर हमें मेंशन करके दे देता है कि सर बताइएगा यहाँ पे NO लीनियर है या फिर बेंट है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और फिर कुछ हम यहाँ पे ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल है स्पेसिफिक, वो एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। सुनना भाई, तो IR डाटा आप लिख लिख के देखना है, चेक करना है, सही है ना। IR स्पेक्ट्रा ऑर्गेनिक है, IR तो हम खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक में जो IR है, जैसे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, उनका IR स्पेक्ट्रा तो वहां पे आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इनका मैं डिस्कस कर रहा हूं। सुनना भाई, अगली बात देखो देखो कॉमन सी बात है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपके अब बताइएगा कि जिस प्रकार से मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपने देखा ना, बहुत। अगर आयरन की बात करूं तो Fe2CO9 होता है, FeCO5 होता है, Fe3CO12 होता है। तो कितने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपके पास कोई प्योर मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि NO के पास दो बिहेवियर होते हैं। अगर NO प्लस में बाइंड करता है, NO अगर लीनियरली बाइंड करता है, तो मेटल के सेंटर के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो उस केस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। वो मेटल अकोमोडेट नहीं कर सकता। अगर मेटल आपके पास बैंड फॉर्म में बाइंड कर जाता है तो फिर मेटल पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चली जाती है। तो यही रीजन है, कभी भी मेटल नाइट्रोसिल जो कॉम्प्लेक्स हो प्योर फॉर्म में, यानी प्योर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कभी भी जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये था कि या तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, या फिर आपके पास वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर बढ़ जाएगा, जिसको मेटल अकोमोडेट नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूं, ये हो सकता है कि आपके पास मिक्स्ड मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल, मिक्स्ड का मतलब क्या है कि आपके पास FeNO4, ध्यान देना, ये एक एग्जांपल लिया है। तो इस एग्जांपल के अंदर क्या आपके पास 4 NO आपको मेंशन करके दे रखे हैं। आउट ऑफ दीज 4 NO लिगेंड, 3 तो आपके पास यहाँ पे लीनियर होते हैं। 3 NO कैसे होते हैं भाई, लीनियर। और ये रेयर एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं। 1 NO आपके पास क्या होता है, बैंड। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें प्योर NO लिगेंड प्रेजेंट है। वरना कहीं पर भी मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स का जिक्र होगा तो वहां पे इसके साथ एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या क्या होंगी वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान देना। सुनना भाई, देखो कॉमन सी एक बात है, देखो मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं तो मेटल के साथ या तो एक NO एग्जिस्ट कर जाएगा, दो से ज्यादा NO जनरली आपके पास किसी रेयर कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे समझना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के लिए, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपसे ये कह दे कि भाई इस मेटल के साथ ये NO लीनियरली बाइंड कर रखा है। कैसे बाइंड कर रखा है, लीनियरली। तो ध्यान देना, इट विल डिपेंड्स अपॉन कि NO लीनियरली बाइंड हुआ है या फिर बैंड बाइंड हुआ है। ये जनरली डिपेंड करता है वहां पे स्पेक्टेटर लिगेंड पे। स्पेक्टेटर लिगेंड यहाँ पे कैसे होने चाहिए कि NO लीनियरली बाइंड करे। आपको पता है NO लीनियरली बाइंड करेगा तो NO प्लस की फॉर्म में जनरेट बाइंड करता है और मेटल के ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जाएगा -1। तो इस -1 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लिगेंड कैसे रखेंगे, जनरली पाई एक्सेप्टर लिगेंड हम यहाँ रखेंगे। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपके पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पे आपके पास जनरली NO लीनियरली बाइंड करता है। इसका कुछ एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी डिस्कस करता हूं। आपसे पूछ ले, कोबाल्ट है, साइनाइड का 5 है, NO है, ध्यान देना -3, ये कॉम्प्लेक्स है। आपसे कह दे NO बताओ यहाँ पे कैसे बाइंड हो रखा है, लीनियर और बैंड। तो अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है
अगर सारे के सारे कैसे लिगेंड हैं आपके पास, यहाँ पे कैसे लिगेंड दे रखे हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो NO कैसे बाइंड हो रखा है, लीनियर। आपसे कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स में बताओ NO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने पे आएगी, ऑप्शन भी बना के देगा 1300 से 1400, ऑप्शन भी बना के देगा, बी 1400 से 1500, रेंज भी दे सकता है 1500 से 1600, और डी ऑप्शन दे दे अबाउ 1600। तो आपको पता चल गया भाई कि लीनियरली बाइंड कर रखा है मेटल के साथ, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा आपका क्या आएगा, 1600 से लेके 1900। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, अबाउ 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरी बात, मान लो मेटल के साथ, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो मेटल के साथ NO आपके पास बेंट वे में इंटरेक्ट हो रखा है, तो अब आपको पता है बेंट वे में बाइंड होगा तो NO के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेटल के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे हमें कैसे लिगेंड लगाने पड़ेंगे, जनरली सिग्मा डोनर लिगेंड हमें यहां लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास सिग्मा डोनर स्टेबलाइज करते हैं NO माइनस को और पाई एक्सेप्टर स्टेबलाइज करते हैं NO प्लस को, सही है ना, यहाँ पे पाई एक्सेप्टर नहीं होंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। कोबाल्ट है, NH3 का 5 है, NO है, ये आपको मेंशन करके दे दे और आपसे पूछ ले बताओ ये NO लिगेंड यहाँ पे किस फॉर्म में बाइंड हो रखा है, तो यहाँ पे आपके पास NO किस फॉर्म में बाइंड हो रखा है, बेंट फॉर्म में बाइंड हो रखा है। तो याद रहे NO लीनियरली और बेंट इट विल डिपेंड्स अपॉन स्पेक्टेटर लिगेंड, और इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डाटा आपको पता होना चाहिए, सही है। अब देखो नेक्स्ट, अब जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और आ भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपने कोई क्या क्या आज के लेक्चर में पता चला वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सुनिएगा, समझना। मान लो आपको एक रिएक्शन लिख के दे देता है, निकल है, निकल के साथ यहाँ पे 2 CP लिगेंड आपको लगा के दे रखे हैं, ध्यान देना, ये आपको, और यहाँ पे आपसे कह दिया कि NO के साथ जनरली NOCl आपके पास एजेंट होता है, NO प्लस का सोर्स ऑफ NO प्लस का होता है, तो अगर ये कह दे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या कहानी होने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, सुनो भाई, CP लिगेंड को यहाँ पे NO रिप्लेस कर देगा और NO यहाँ पे लीनियरली बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा, लीनियरली बाइंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं निकल की, निकलोसीन के अंदर VSE काउंट 18 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे NO बाइंड करेगा तो अब यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव करेगा। तो यहाँ पे निकल के 10 है, 5 15 और 3 18, इसके VSE काउंट कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आपको NO मेंशन कर देता है इसके अंदर CP लिगेंड को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से CP लिगेंड आपका रिप्लेस हो गया और NO बाइंड हो गया। और NO कैसे बाइंड हुआ है यहाँ पे भाई, लीनियरली। तो IR डाटा, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, बताओ यहाँ पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो आपको पता है जब NO लीनियरली बाइंड करता है तो अबाउट 1600 आती है, और यहाँ पे ऑब्जर्व जो है NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो 1830 सेंटीमीटर ऑब्जर्व है। तो ध्यान रहे, ये बढ़िया एग्जांपल है, सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल में डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में कह दे बताइएगा NO बॉन्ड के लिए इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर NO बॉन्ड के लिए बताइएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस रेंज में ऑब्जर्व होंगी। ध्यान देना भाई, बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पे आपके पास CP लिगेंड है, ये एग्जांपल और समझना आप, CP लिगेंड है और NO आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे हैप्टिसिटी 5 में है, हैप्टिसिटी 5 में है, यहाँ पे आपको NO है और ऐसे बाइंड करके दे दे। अब तो देखो भाई, मैंने इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या किया है, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया है। पेपर में आपसे क्या कहेगा, ध्यान देना, पेपर में अगर हम बात करें तो पेपर में तो आपको यही कहेगा, यहाँ पे आपको कह देगा हैप्टिसिटी 5 में CP मेंशन करके दे देगा, और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे देगा μ2 ब्रीजिंग में NO दे देगा, और यहाँ पे NO दे देगा। इसका ट्वाइस पेपर में आपको ये बना के देगा,
और आपसे कहेगा कितने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आईआर डाटा की। आपसे बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान देना। आपसे ये कहेगा बताओ इसके अंदर, ये लिख के देगा, इसमें बताओ NO बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आएगी। तो आपको यहां से ये तो पता चल गया भाई कि यहां पे आपके पास जो NO है जनरली 2 होंगे, ये तो म्यू2 ब्रीजिंग मेंशन करके दे रखा है, यानी कि ये NO तो ब्रीजिंग के अंदर है। इस NO का बिहेवियर क्या होगा, तो ध्यान रहे यहां पे ये NO जो बाइंड करता है ये लीनियरली बाइंड करता है। ये NO कैसे बाइंड करता है, लीनियरली। तो इसमें जो IR डाटा ऑब्जर्व होगा जनरली जो लीनियर है उसके लिए वैल्यू ऑब्जर्व होती है अराउंड 1672। तो आपको पता है लीनियर प्रेजेंट है तो ही 1600 से ऊपर आएगा, 1672 ऑब्जर्व होती है। और दूसरा यहां पे आपके पास जो NO है वो आपके पास ब्रीजिंग के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जनरली जब आपके पास NO ब्रीजिंग में होता है तो आपने ब्रीजिंग वाली की भी रेंज लिखी थी। जनरली ब्रीजिंग की रेंज हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, 1480 से लेके 1540 तक हमने लिखी थी। तो जो NO ब्रीजिंग वाला है यहाँ पे, ब्रीजिंग वाला, उसके लिए वैल्यू ऑब्जर्व होती है 1505। ध्यान देना भाई, बढ़िया एग्जाम्पल है, एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कैसे लिखेगा, CSR, क्योंकि देखो भाई ऐसे सवाल कई बार आपके वहां से पूछ चुका है, का मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो मे भी यहां से पूछा जा सकता है। पेपर में सवाल ये लिख के देगा, बताइएगा ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में या तो मेटल मेटल बॉन्ड पूछ ले आपसे, सही है ना, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे 2 NO तो ब्रीजिंग में होते हैं, मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड होता है और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी करेगा। देखो क्रोमियम के कितने हो गए, 6, NO ब्रीजिंग में 1.5, इधर से 3 आएंगे और इधर से 5 आएंगे, 5 और 6 11 और 3 14 और यहां से 3 17 और एक मेटल सिंगल बॉन्ड एक इसका काउंट होगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स भी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो ये भी बढ़िया एग्जाम्पल था। अब कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल आपके पास RU है, RU के साथ आपके पास यहां पे जो आपको मेंशन करके दे रखा है PPS3 लिगेंड, ध्यान देना, PPS3 लिगेंड आपको दे रखा है, क्लोरीन लिगेंड दे रखा है, 2 NO लिगेंड दे रखे हैं। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, 2 PPS3 हैं, ध्यान देना, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछेगा, बताइएगा जो NO मॉलिक्यूल है यहाँ पे, आपसे यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे NO के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताइएगा कितने पे आएगी। तो जब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए भाई, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास यहाँ पे जो NO बाइंड हुआ है वो लीनियरली बाइंड हुआ है या फिर बेंट बाइंड हुआ है। तो ध्यान देना, बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान देना। कमाल की बात ये होती है, इस एग्जाम्पल में आपके पास मान लीजिएगा यहाँ PPS3 है, यहाँ PPS3 है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे क्लोरीन 2 PPS3 आ गए, 1 NO। और यहाँ पे कमाल की बात ये होती है इस एग्जाम्पल में, एक NO तो आपका बेंट होता है, एक NO तो कैसा होता है, बेंट, और एक होता है लीनियर। तो आपके पास IR पीक 2 ऑब्जर्व होंगी, 2 NO बॉन्ड के लिए 2 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होंगी। IR में जो लीनियर के लिए वैल्यू आपकी 1680 से लेकर 1900 के बीच में आएगी और इसके लिए बैंड के लिए आपको बताई थी जनरली आपके पास ये जो वैल्यू ऑब्जर्व होगी अराउंड 1500 से, ये 1660 से लेके 1900 तक जाएगी और ये आपकी 1500 से लेके 1650 तक जाएगी। ये आपके पास IR डाटा ऑब्जर्व होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इससे रिलेटेड NO के केस में और एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया था जनरली। ध्यान देना, एग्जाम में क्या पूछा गया था, एक एग्जाम्पल और है जो नेट के एग्जाम में भी आ चुका है।
ध्यान देना। लेकिन आईआर से सवाल नहीं पूछा गया है, सिंपली पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ डाई ARS का ट्वाइस ये लिगेंड दिया था और यहाँ पे NO मेंशन करके दे रखा था। तो ये पूछा गया था यहाँ पे जो NO है वो बेंट है या लीनियर। तो अगर डाई ARS लिगेंड की बात करें तो ये आपके पास होता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक, और दो आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक के साथ 2 Me ग्रुप लगे होंगे, ये लिगेंड होता है डाई ARS। सही है। तो यहाँ पे 2 लिगेंड दे रखे हैं, तो कोबाल्ट मेटल बीच में आएगा और यहाँ पे 2 डाई ARS हम लगाएंगे तो आपके पास ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे भी आर्सेनिक, यहाँ पे भी आर्सेनिक, 2 Me 2 Me 2 Me 2 Me, ये आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये आपके पास लिगेंड होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे NO लिगेंड मेंशन करके दे रखा है, तो कमाल की बात ये होती है यहाँ पे जो ये NO है ये लीनियर फॉर्म में बाइंड करता है। किस फॉर्म में बाइंड करता है? लीनियर में। ध्यान रहे, बढ़िया एग्जांपल, अगर आपसे NO लीनियर और बेंट का पूछ ले तो इस एग्जांपल में ध्यान रखना NO आपका लीनियर में होता है। और कमाल की बात ये होगी, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो कोबाल्ट का काउंट हम करते हैं जनरली 9 और 3 12, और यहाँ से 2 14, 2 16 2 18 और 2 20। कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, +2। VSC काउंट यहाँ पे 18 ही रहेगा, ये आपके पास है। सही है। 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11 11 और 9 20, +2 चार्ज है, +2 चार्ज हटाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे? 18। सही है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल और है भाई, ध्यान देना, इसी में ही अगर हम इसमें SCN लिगेंड के साथ ट्रीट करवाते हैं SCN-, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है कोबाल्ट डाई ARS का ट्वाइस, NO भी रहेगा, NCS ये इस मेटल के साथ आके बाइंड कर जाता है। ध्यान देना, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे NCS बाइंड कर जाएगा। ये एक और लिगेंड आपका यहाँ पे बाइंड कर गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि NO का बिहेवियर क्या इससे चेंज होगा, यहाँ पे NO का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखो ये वाला कंपाउंड तो हमारा जनरली इसकी ज्योमेट्री पूछ भी ले, ये तो स्क्वायर पायरामिडल था, स्क्वायर पायरामिडल था, और NO कैसा था? लीनियर। ध्यान देना। लेकिन अब यहाँ पे NCS आ गया तो इस स्पेस में आपका NCS बाइंड कर जाता है लिगेंड। अब NCS तो यहाँ बाइंड कर गया, चेंज क्या आएगा यहाँ पे? देखो +1 बन जाएगा, यहाँ पे चार्ज +1 बच जाएगा, लेकिन NO का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो NO का यहाँ पे बिहेवियर कैसा हो जाएगा? बेंट। ये कहानी है। तो अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी करोगे तो ये जनरली आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, VSC काउंट 18 को ही फॉलो करेगा। ध्यान रखना है, कभी आपको गलती नहीं करनी है अगर पेपर में पूछ लेता है तो जो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो आपको याद रखना है एक एक बात अच्छे से। एग्जाम में भी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई भी केस यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, कंक्लूजन क्या निकल के आया, ध्यान देना। IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी तो याद रखोगे, वो आपके पास बिल्कुल आपको याद भी रखनी है। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या याद रखने हैं। देखो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं लीनियर और बेंट के। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा निकल Cp और इसके साथ NO। आपसे पूछे NO याद है यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा था? लीनियर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे FeNO का 4। आपने पढ़ा यहाँ पे 3 NO कैसे थे? लीनियर। 1 NO कैसा था? बेंट, जो आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल की बात करूं, हमने पढ़ा कोबाल्ट के साथ साइनाइड 5 थे, NO -3। आपने कहा साइनाइड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो आपने बोला NO कैसे बाइंड करेगा? बिहेवियर कैसा होगा? लीनियर। एक और एग्जाम्पल कोबाल्ट अमोनिया का 5, यहाँ पे आपके पास NO था, जनरली आपने कहा यहाँ बाइंड करेगा ये बेंट फॉर्म में। सही है, सिग्मा डोनर लिगेंड थे। और एग्जांपल अभी एक RU का एग्जांपल पढ़ा, RU 18 इलेक्ट्रॉन रूल मत लगा देना कुछ केस में भाई। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम बात करेंगे तो 3 को FeNO4 का एग्जांपल हमने पढ़ा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है यहाँ पे।
ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RU, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, अभी पढ़ा हमने PPS3 का ट्वाइस, NO का ट्वाइस Cl। यहाँ पे ध्यान रहे तो देखो यहाँ पे 2 NO दे रखे हैं, आपको पता है। इसमें अगर हम बात करेंगे, काउंट भी करेंगे, RU का कितना है 8, PPS3 कितना देगा 4, और क्लोरीन कितना देगा यहाँ पे 1। 8 और 4 12, 12 और 1 13। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक आपके पास यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसमें +1 चार्ज हो रहा है भाई, ये है। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। क्लोरीन के लिए एक काउंट किया है, 2 NO है, तो ये मत सोच लेना ये दोनों 3 डोनेट करेंगे कि यहाँ पे अगर 6 हो जाए 19 18 इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ध्यान रहे। और यहाँ पे VSC काउंट 16 है, और एक NO लीनियर है और एक NO बैंड है। ध्यान रखने ये एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल स्पेसिफिक हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपसे उठा के पूछा जा सकता है, और CSIR पूछ चुका है। एक एग्जाम्पल अभी हमने और डिस्कस किया था आपके पास, कोबाल्ट के साथ डाई ARS का ट्वाइस लगा दे NO, ये था। दूसरा आपके पास कोबाल्ट डाई ARS का ट्वाइस NO और NCS और ले आए, इन दोनों एग्जाम्पल में और आपसे पूछ ले तो यहाँ पे तो NO का बिहेवियर था लीनियर, और यहाँ पे NO का बिहेवियर हो गया बैंड। ये सारे एग्जाम्पल थे कुछ आपके पास जहाँ आपके पास NO लिगेंड इंटरेक्ट करता है, वो मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो ध्यान रखना है, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने क्या क्या सीखा। पहली बार IR डाटा, सबसे ज्यादा लीनियर NO का होगा, उसके बाद आपके पास किसका आएगा, बैंड का आएगा, उसके बाद NO जब ब्रीजिंग में होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगी। फिर लीनियर NO कब होता है, बैंड NO कब होता है, उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सही है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन बात थी, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैंने बताए, सही है ना, कुछ रिएक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस की, वो सारी बातें याद रखनी है। IR का डाटा जैसे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए याद रखा, वैसे ही यहाँ पे आप याद रखना, सही है ना। ये कोई भी एग्जाम्पल, इसमें क्रोमियम का एग्जाम्पल लिखा था, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सही है। तो ये अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।